हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि सहरसा के लोग कैसे होते हैं। तो मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि दूसरे लोगों को ये हेल्पफुल होगा। बहुत लोगों ने कहा मैम वहाँ कैसे जाए, इस जगह के बारे तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, कैसे रहना है, कैसे लोग होते हैं, क्या है वहाँ का कल्चर, लोग कैसे हैं, किस तरह से एडजस्ट करें। तो इसलिए हम लोग पढ़ने के लिए या कोई भी काम करने के लिए बाहर नहीं जा पाते हैं। तो देखिए, बाहर जाने के लिए तो आपको करेज रखना पड़ेगा, साहस करना ही पड़ेगा। और पेरेंट्स को भी इसके लिए मतलब पेरेंट्स भी इसमें मेन रोल प्ले करते हैं अपने बच्चों को करेज बनाने के लिए या फिर साहसी बनाने के लिए, बहादुर ब्रेव बनाने के लिए। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो ही उसे किसी भी तरह पुश करके या मना के या फिर पुश करके तो नहीं, समझा के ही आप भेज सकते हैं कि क्यों अदर जगह जाना चाहिए, या फिर एजुकेशन पर्पज़ से या प्रोफेशनली पर्पज़ से या फिर जॉब के पर्पज़ से बाहर जाना तो ज़रूरी होता ही है। आप घर में रह कर के कुएँ का जो मेढक होता है ना, उसकी तरह आपका नॉलेज हो जाएगा, तो उसका कोई यूज नहीं है। और उससे आदमी की लाइफ तो कुएँ का मेढक की तरह नॉलेज हो जाएगा। और जब कुएँ के मेढक की तरह नॉलेज हो जाएगा तो आपकी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी आप जीने में। आप हर जगह चीटिंग या फ्रॉड का शिकार बन सकते हैं, विक्टिम बन सकते हैं। तो बाहर जाना तो हर किसी को चाहिए ही। जो नहीं जाते हैं वो क्यों नहीं जाते हैं, या फिर इसके बारे में भी मैं बताऊंगी क्यों नहीं जाते हैं, इसके बारे में भी शेयर करूंगी। तो अभी जो पॉइंट है कि सहरसा के लोग कैसे होते हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। देखिए, सहरसा के लोग हैं ना, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं खाने को। ठीक है, खाना इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। खाना और प्लस ज़मीन, रहना, कुछ हो ना हो, लेकिन ये हर चीज़ में मतलब रिश्ते भी जोड़ेंगे किसी से तो यही देखेंगे कि उसके पास ज़मीन कितना है, उसके पास घर कितना है, या फिर वो कितना ज़्यादा मतलब हेल्दी है, मोटा है। मतलब वहाँ पे मोस्ट प्रायोरिटी आपको खाना से ही मतलब जो जजमेंट मोटापा से ही किया जाता है। यदि आप मोटे हैं तो वहाँ के लोग सोचते हैं कि ये हेल्दी पर्सन है, इनके पास खाने का कोई कमी नहीं है, ये खूब इनके पास खाने का है, मतलब इनके पास पैसा बहुत है। यदि मोटे हैं तो इनका ये सोचना है कि इनके पास कोई खाने का कमी नहीं है, और खाने का कमी नहीं है तो इसके पास पैसे अंपार हैं, मतलब पैसे बहुत हैं, रिच फैमिली के हैं। वो लोग सहरसा के लोग ऐसे माइंड सेट के होते हैं, मतलब माइंड के होते हैं। और ये पढ़ाई, इनका जो एजुकेशन होता है वो इनका लास्ट प्रायोरिटी होता है। अब तो शायद थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन मोस्टली इनका लास्ट ही प्रायोरिटी होता है पढ़ाई लिखाई, स्टडी। ये एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बिल्कुल ही नहीं, आप समझिए। तो इनका है कि बस डिग्री ले लो, कहीं से भी ले लो, किसी भी तरह ले लो, बस नंबर ले आओ बढ़िया से, हो गया। नॉलेज हो, ज्ञान हो, उसका इससे कोई सरोकार नहीं होता इनका। बस इनका लाइफ स्टाइल जीने वाला जो होता है वो किस तरह से जीते हैं, तो इनका वो मेहनती भी नहीं होते हैं। यहाँ के लोग मेहनत भी कम करेंगे, और बोलना इनका बहुत ज़्यादा होता है, ये बोलते बहुत ज़्यादा है, मतलब इनका मुँह बोलने में, बातचीत में बहुत ज़्यादा चलेगा। केवल लोगों को ताकना और बातचीत करना, लोगों की खबर रखना, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके यहाँ क्या हो रहा है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसकी पत्नी क्या कर रही है, तो उसका पति क्या। और ये थोड़ा मतलब आप कहेंगे कि डिग्री कैसे हासिल कर लेते हैं ये लोग। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज, स्कूल सब मतलब अधिकतर ऐसे हैं जो मतलब आप नहीं, वहाँ के बच्चे नहीं भी करते हैं, नहीं भी जाते हैं स्कूल, तो वो पास कर देते हैं बच्चों को। बोलते हैं क्या कि यार ये इनका लॉजिक रहता है,
पास करने का, अरे बच्चा है कैसे फ़ेल कर दे, चलो पास कर देते हैं। तो इनके लिए 4, 5th, 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास या 12th क्लास तक को भी ये इसी तरह लॉजिक से पास करते हैं कि बच्चा है कैसे फ़ेल कर दे। तो यहाँ का स्कूल और कॉलेज का जो मतलब एम्प्लॉई होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो इसी लॉजिक से बच्चों को पास कर देते हैं, मार्क्स दे देते हैं, कुछ भी मतलब अच्छा, कभी अच्छा मार्क्स का है या फिर पासिंग मार्क्स का है, लेकिन फ़ेल नहीं करते हैं। ये इनको लगता है कि ये सब बच्चे ही हैं 4 क्लास के अंदर ही हैं, ये लोग सब 8 वर्ष से कम के हैं। उनको 15 वर्ष के बच्चे भी मतलब लोग भी 8 वर्ष के लगते हैं या 6 वर्ष के लगते हैं। तो इनका अपना है। और दूसरा चीज़ पास करने का ये कि यहाँ के विद्यार्थी सब है ना, मतलब कहीं पढ़ेंगे भी ना तो जैसे तैसे पढ़ लेंगे, 10 लोगों में पढ़ेंगे, 10 मतलब अकेले सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। और ये लोग 5-6 मतलब लड़की है तो 5-6 के साथ कुछ बोल रही है, पढ़ रही है, इस तरह से। लड़के भी है तो 5-6 या 10 हो जाए या फिर 20 भी हो जाए, इस तरह से ये लोग थोड़ा बहुत यदि पढ़ते भी हैं तो इस तरह से पढ़ते हैं। ये लोग सेल्फ स्टडी नहीं के बराबर करते हैं। और दूसरी चीज़ कि परीक्षा में कुछ स्कूल ऐसे होते हैं कि चीटिंग को ही फ्री कर देते हैं, चोरी करके तुम पास कर जाओ, बुक खोल के लिख लो, किताब मतलब बुक या यानी कि किताब खोल के लिख लो, या फिर किसी का कॉपी बगल से ले लो और उसका उतार लो और पास हो जाओ। मतलब किसी कोई अच्छा विद्यार्थी है, मान लो कि 50 में से एक विद्यार्थी अच्छा है, तो उस एक विद्यार्थी की कॉपी ले लो और उसका उतार लो और पास इस तरह से अपनी कॉपी भर लो। इस तरह से वो चीटिंग करा देते हैं, चोरी करवा देते हैं। और ऐसा नहीं कि कॉपी ले लेंगे कि नहीं, स्ट्रिक्ट रूल मतलब करते हैं कि तुमने चोरी क्यों किया, तुमको सस्पेंड किया जाएगा, या तुम्हें 1 घंटे के लिए सस्पेंड या आधे घंटे के लिए सस्पेंड, या तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। यहाँ के लोग मतलब एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ का ऐसा नहीं करते हैं, सहरसा के। और दूसरी चीज़ मतलब अनदर पॉइंट है कि गंदगी को लेकर इनका क्या है। इनका मतलब यहाँ पर है ना, ज़्यादातर सब गंदगी को मानते ही नहीं है। उन्हें लगता ही नहीं कि गंदगी है कहीं। मतलब कोई कचरा कूड़ा कीचड़ भी रहता है तो ये उसमें मतलब उसमें भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे क्लीन करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे और फिर सलीके से रखेंगे सामान को और तब रहेंगे। ये ऐसा यहाँ के लोग नहीं होते हैं। ये लोग जैसे तैसे रहते हैं, कूड़ा है, कचरा है, पानी गिरा हुआ है, कीचड़ है, तो भी कपड़ा मतलब अस्त व्यस्त है, बिस्तर अस्त व्यस्त है, सामान अस्त व्यस्त है, इधर उधर फेंके हुए। ये लोग इस तरह में ही रहते हैं ज़्यादातर लोग यहाँ के। तो ये था कुछ ब्रीफ। मुझे तो लगता है मैंने बहुत डिटेल्स में ही बता दिया लगता है। डिटेल्स में नहीं, कुछ मेन पॉइंट्स था जो मैंने जिस पर मैंने लाइट दिया है, मतलब फोकस दिया है शेयर करने के लिए। तो मैं ये बात भी कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही ऐसे हैं 100%। एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर, मीन्स एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज एवरीवेयर। तो यहाँ के भी 1-2% आदमी तो ऐसे हैं ही जो बहुत ही समझदार है, इंटेलिजेबल है, जिनका वे ऑफ स्टाइल मतलब लिविंग ऑफ स्टाइल अच्छा है, एक सिस्टमेटिक वे में है। ऐसा भी है 1-2% लोग तो ऐसे भी हैं यहाँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। 1-2% कहिए या ये कहिए कि कुछ लोग हैं जो बहुत ही समझदार है, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, मतलब सिस्टमेटिक है, जो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा प्राइमरी वर्क मानते हैं। यहाँ भी है कुछ लोग, लेकिन ज़्यादातर लोग कैसे हैं यहाँ के सहरसा के, वो मैंने आपको डिटेल्स में बताया। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा और लोग अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। यदि कुछ उन्हें लगा होगा कि उनमें कुछ है, त्रुटि है, कमी है, तो लोग इम्प्रूव करेंगे और ख़ुद को डेवलप करेंगे। और यदि उनको लगता है कि त्रुटि नहीं है तो फिर उनका भी क्या कहा जा सकता है, नहीं लगेगा तो फिर नहीं वैसे ही रहेंगे।
तो इसके लिए तो कोई फ़ोर्स करेगा नहीं कि आप इसी तरह बनो। आदमी यदि खुद अच्छा बनना चाहेगा तो बन ही जाएगा। और उसमें खुद को अच्छा इम्प्रूव करने में, डेवलप करने में खुद को ही फ़ायदा होता है, किसी दूसरे को नहीं होता है। सबसे पहले खुद को ही फ़ायदा होता है। तो यदि आपको हमारी इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा होगा या कुछ बुरा लगा होगा तो कमेंट करके मुझे अपनी फीलिंग्स, अपनी राय शेयर कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा। कुछ भी यदि आपको बहुत ही बेकार लगा वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कुछ ऐसा बुरा नहीं लगेगा। और बस इतना ही कहना था। और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। दैट्स इट।